कथा है। संसार को संसार इसलिए कहा जाता है कि निरंतर बदल रहा है। संसृति इति संसार है, निरंतर सरकता है, निरंतर बदल रहा है। जैसे नदी की धारा में आप पैर रखेंगे तो दूसरी बार उस धारा में पैर नहीं रख सकते, पानी बह जाता है। इसका दूसरा अर्थ होता है, दूसरा नाम लेते हैं जगत। ज नाम उत्पन्न होना, गत नाम विनशना। ये परिवर्तनशील संसार है। यहाँ निरंतर कोई पैदा होता है, कोई मरता है। जिसका जितना प्रारब्ध होता है उतना ही रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। सबके का अपना प्रारब्ध होता है, सबका एक टाइम होता है, एक उम्र होती है, एक आयुष होती है। कोई कुछ दिन रहता है, कोई कुछ दिन रहता है। निश्चित ही जब दुख का समय आता है, कोई अपनों बीच में कोई अपना चला जाता है तो परेशानी होती है, दुख होता है। जैसे कि आप लोग माता बहनें हैं, बाहर वो काम नहीं कर पाए हैं तो थोड़ा से आप लोग को मतलब एक मेहनत चाहिए, संघर्ष चाहिए। लेकिन कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आगे आकर के अपना किया। इतना तो है जीवन भर के लिए तो आप कर सकते हो, लेकिन दुख मना करके उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अफसोस करके इतना समझिए कि ये हमारे लिए इतने दिन के लिए ही साथी थे। छत्तीसगढ़ में एक घटना घटी थी। तो एक भाई का शरीर छूट गया तो उसकी पत्नी से मिलना हुआ तो बात कर रही थी। कहा कि साहब, हमको लगा पहले वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। तब उसने थोड़ा बैठते हुए सहसा, सत्संगी घर की थी महिला, तो उसने कहा कि साहब इतने दिन का ही संबंध था, उसे हम क्या कर सकते हैं। एक कहानी कहते हैं निर्मोही राजा की। एक राजकुमार घूमते हुए वन सैर करते हुए रास्ता भटक गया और एक संत की कुटिया में चला गया। तो संत की कुटिया में गया, संत ने पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए? तो कहा कि महाराज मैं राजकुमार हूँ, अमुक राजा का बेटा हूँ। तो कहे कि वो कहे अमुक राजा, तो राजा को कहा निर्मोही राजा। तो कहे निर्मोही राजा का पुत्र। तो संत ने कहा राजा और निर्मोही दोनों कैसे हो सकते? राजा होगा तो निर्मोही नहीं होगा, निर्मोही होगा तो राजा नहीं होगा। तो राजकुमार ने कहा कि आप इसकी परीक्षा कर सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो इसकी आप परीक्षा कर लीजिए, मैं यहीं बैठता हूँ। राजकुमार को उसी कुटिया में छोड़ दिया महाराज संत जी, और वहाँ से राज्य की ओर चले गए। तो पहली मुलाकात उनकी होती है दासी से। सुन चेरी तो श्याम की बात सुनाऊं तो कुंवर विनश्यो सिंह ने आसन पढ़ो है मोह। अपने कवित्व में कहता है कि हे दासी सुनो, तुम्हारे जो स्वामी है, तुम्हारे जो मालिक हैं, उनको सिंह ने नष्ट कर दिया, मार दिया, और उनकी लाश मेरे आसन में पड़ी है। तो वो दासी ने कहा ना मैं चेरी श्याम की, ना कोई मेरा श्याम, प्रारब्धवश यह मेल है, सुनो ऋषि अभिराम। तो कहे हे ऋषिराज, ना कोई मेरा स्वामी है और ना मैं किसी की दासी हूँ, प्रारब्धवश यह मेल है, इसलिए इसमें दुख की बात नहीं। संत को सुनकर के आश्चर्य हुआ कि दासी को इतना ज्ञान है। फिर सोचते हैं ये तो काम करने वाली है, बाहर से आई है, और उतना सुख दुख से क्या मतलब। फिर आगे जाते हैं आपको सुनाई देगा ना? तो फिर आगे जाते हैं तो फिर राजकुमार की जो पत्नी थी नवविवाहिता, उससे मुलाकात होती है। तो उनको संबोधित करके संत जी कहते हैं सुन सुंदरी अति चातुरी यबला यौवन मान, देवी वाहन दलिमलियो तुमरो श्री भगवान।
कि हे सुंदर नारी, तुम्हारे जो पति है उसको देवी वाहन सिंह ने मार डाला है और तुमको बहुत दुख है। तो उसने कहा, तपिया पूरब जन्म के क्या जानत है लोग, मिले कर्मवश आन हम अवधि किन वियोग। कि हे महाराज, हे तपस्वी, पूरब कर्म में हमने क्या कर्म किया, क्या संयोग बनना था, बन गया, संयोगवश आकर के मिल गए और समय पूरा हुआ चले गए। इसमें शौक की बात नहीं। बड़ा उनको आश्चर्य हुआ कि एक नवविवाहिता पत्नी जिसके आधार लेकर गई वो ही चला गया। अब उसकी बात सुन करके भी उनको दुख नहीं हो रहा है। फिर भी वो सोचते हैं चलो ना, ये भी तो दूसरे घर से आई है। फिर आगे उसकी माँ के पास रानी मुख से गुरु कहो, सुत खायो मृगराज, हमने भोजन ना कियो तीसरी मित्र की काज। कि हे रानी, आप पर बहुत विपत्ति पड़ गई, तुम्हारा जो राजकुमार है वो मर गया, उसको मृगराज ने, सिंह ने खा लिया। बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। तो उसने कहा, रानी ने उत्तर देते हुए कहा कि तपिया तप क्यों छोड़िया। नहीं, कुछ और बात करते हैं। उसको कहें कि हे महाराज, आप इसके लिए क्यों आ गए हैं? वृक्ष एक डाली घनी, वृक्ष एक डाली घनी, पंछी बैठे आए, यह पार्टी पीरी भई उड़ी उड़ी दो दिशा। जैसे कि वृक्ष होता है, उसमें रात में पक्षी आकर के बसेरा करते हैं और सवेरे उड़ करके चले जाते हैं, जहाँ जहाँ जाना है उड़ जाते हैं। ठीक ऐसे ये जो संसार है ना, एक वृक्ष की भांति है, एक सराय की भांति है, एक आता है एक जाता है, जिसका टाइम पूरा होता है वो चला जाता है। इसमें शोक करने की बात नहीं। तब उनको लगता है कि जिन माँ जिसने पैदा किया उसको इतना दुख नहीं है, तो फिर राजा को क्या होगा। फिर भी आए हैं तो पूछते हैं राजा के पास गए और राजा से भी प्रश्न किया। तो राजा से प्रश्न किया, वो वाले पंक्ति याद नहीं आ रहे, लेकिन उसके बाद में राजा ने फिर उनको उत्तर दिया, तपिया तब क्यों छोड़िया, तपिया तब क्यों छोड़िया, यहाँ पलक नहीं सो, बासा जगत सराय है सबे मुसाफिर लोग। हे तपस्वी राज, आपने तपस्या छोड़ करके क्यों यहाँ आ गए? बासा जगत सराय है, ये जो जगत है सराय खाना है, मुसाफिर खाना है, और सब लोग मुसाफिर, सबे मुसाफिर लोग। आप तब छोड़कर तपस्या करना चाहिए, उसको छोड़कर बताने आ गए। ये तो संसार का नियम, और यही सच्चाई है माता। हम चाहे आज स्वीकार करें चाहे बाद में स्वीकार करें, ये समझिए, ये संतोष मानिए कि जितने दिन का हमारा उनके साथ में संबंध रहने का था, पति का, पुत्र का, उतने दिन तक के वो रहे और उसके बाद में वो चले गए। निमित्त कुछ भी बनता है, निमित्त कुछ भी बनता है, अलग अलग प्रकार से निमित्त बनते हैं। आदि व्याधि उपाधि, किसी भी कारण से शरीर छूट जाता है और संबंध विच्छेद हो जाता है। कई बार होता है क्या, कोई एकदम भयंकर से भयंकर घटना घट जाती है। एक सूरत में घटना घटी तो एक परिवार के 7 सदस्य जा रहे थे, 7 जने थे कार में और अच्छे भक्त थे, आश्रम में आते थे और बॉम्बे गए थे कोई शादी अटेंड करने के लिए और उनका कॉर्पोरेशन में जॉब था। तो रिटर्न आना था दूसरे दिन, 11 बजे रात में निकले वहाँ से और बलसाड़ के पास में एक्सीडेंट हुआ। डिवाइडर से कार टकराई और वहीं पे 5 लोग मर गए। वो भाई मरा, उसकी पत्नी, उसकी 10 साल की बिटिया थी वो, उसकी माँ, इतने लोग सब मर गए और वो स्वयं। और उनकी एक बहन और एक भांजी थी, वो दोनों घायल हो गए। और एक था 4 साल का बच्चा, उसको कुछ भी नहीं हुआ।
केवल कान में हल्की चोट आई थी। फिर मुझे बुलाए थे, मैं कई बार उनके घर गया हूँ तो दिखाए, कान में हल्की चोट आई थी, थोड़ी सी कोहनी हुई, कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन ऐसी घटना देखकर थोड़ा शाक्ड हो गया था। वही कहते हैं ना, जिसका प्रारब्ध पूरा नहीं हुआ है ना, वो चाहे कैसी भी परिस्थिति एक दूसरी घटना, क्या क्या मतलब भयंकर घटना घटती माता कि अपने जीवन में होता है तो लगता है। एक कच्छ भुज में जो भूकंप आया था, वो सुने ना उसके बारे में? एक मीडिया वाले ने एक से बात की, उसकी पुस्तक भी मेरे पास है, एक मैं पढ़ा था, भूकंप के विषय में कुछ है। भूकंप के आश्रय ऐसे कुछ गुजराती में है। तो उन्होंने जो एक मीडिया वाले ने प्रश्न किया, एक भाई था 70 वर्ष का, 70-72 वर्ष का, तो उसके परिवार में ना वो कहीं काम से बाहर निकला था, शायद अहमदाबाद आया था, और सबके सब दब गए परिवार के, उनकी पत्नी, बच्चे, बहुएं, पोते, नाती पोते, सबके सब। ये कितना बड़ा दुख है। दूसरों को देख के भूल सकते हैं। लेकिन दूसरी बात, तो ठीक उसके 50 साल पहले एक और भूकंप आया था, 50-55 साल पहले, जिस समय वो 10 से 12 वर्ष का था, और वो घर से बाहर निकला था, उसी समय भूकंप आया और उसके माता पिता सब कुछ भाई बंद रहे, वो लोग पूरे दब करके मर गए थे, अकेले बचा था। और 50 साल बाद में भूकंप आया, सब लोग दब गए, वो अकेले बचे। तो उनको पूछा गया, उनको पूछा कि आपको कैसे लगता है? तो उन्हें वो कहते हैं कि जैसे मैंने स्वप्न देखा है। कैसे होता है? दूसरों को दुख देख के अपने को एक सोनी परिवार था, बहुत संपन्न परिवार, और वो 3 भाई थे, बिजनेस के लिए आए, शायद बॉम्बे गए थे। परिवार सब रहा, बहुत बड़ा उनका कारोबार था, नीचे मतलब दुकानें थी, ऊपर उनका निवास था। सब लोग जैसे भूकंप आया, सब के सब दब गए, और आसपास में जो रहते हैं गरीब लोग जो बचे रहे, तो आए, उसे सोना चांदी सब निकाल दिए। ये संसार है। कहते हैं भूकंप में काफी बहुत ज़्यादा, बहुत लाखों लोग। अब ऐसी भी परिस्थिति हुई है कि ऐसी स्थिति में भी जिसका प्रारब्ध था बलवान ना, वो नहीं मिल पाया। अभी जो असम में भी एक भूकंप आया था, जानते हैं? तो उसमें मैं कभी मीडिया वगैरह मतलब सर्च करता हूँ, कुछ समाचार सुनता हूँ, उसमें क्या था कि एक 6 महीने का बच्चा, वो भूकंप आया तो फिर जो पूरा ऊपर का जो मलबा गिरा, तो माँ थी शायद, वो बच्चे को बचाने के लिए ऐसा की होगी, घुटने के बल ऐसे बैठ गई, घुटने के बल बैठी और हाथ को ऐसे कर ली, और बच्चा उसके पेट के छाती के पास में रहा, और वो मर गई थी। 3 दिन के बाद उनको निकाला गया, जब मलबा एक बच्चा खेल रहा था, बच्चा जिंदा था, माँ तो मर गई थी 3 दिन के बाद। हाँ, अब सोचिए जिसका प्रारब्ध होता है उसको। अब 3 दिन में क्या क्या पानी क्या। हाँ, फिर भी वो कितने लोगों को 7-7 दिन में निकाला गया। तो एक चीज़ है, ये सब कहने का मतलब ये है, जहाँ तक प्रारब्ध है ना, वहाँ तक रहना होता है, बस ये संतोष करना पड़ता है। उनके साथ हमारा इतना संबंध था, बस इसके आगे एक पल भी। और यही मान करके, और जो आगे का जीवन है ना, उसको अच्छी तरह से जिए, अपना भविष्य। और ये है ना, हम किसी की मृत्यु को लेकर के हम शोकित होते हैं, दुखित होते हैं ना, तो ये भी समझना चाहिए कि ऐसे हमको भी जाना है। मैं तो कभी इस पर कहता हूँ, जैसे कि आज आंख ढके ना, सदा सदा के लिए, जैसे कि आपके पति का, आपके पुत्र यहाँ से चले गए ना, सदा सदा के लिए सब कुछ समाप्त हो गया। ऐसा ये आजकल में हमारा भी होने वाला है ना। इसलिए इसको संतोष मान करके ये कहे कि जितना हमारा प्रारब्ध साथ में रहने का था रहा, और उसके बाद में अपने जीवन में जो बन सके हम संघर्ष करेंगे, जी है ना। और दूसरी बात खास चीज़ है, ये तो प्रकृति का नियम है, अटल है, इसको नहीं बदला जा सकता।
साथ साथ में मानसिक शांति का काम करना है ना। इस जीव संसार और शरीर की अनित्यता को समझते हुए आपके अंदर जो अस्तित्व है, आपके अंदर जो सत्ता है, आपके अंदर जो चेतना है, जिसको हमको भारतीय संस्कृति में कहते हैं अजर अमर आत्मा, वो कभी मरती नहीं, तो उसको संभालना है, मतलब अपने संस्कार को अच्छा करना है। और यही जीवन की सार्थकता है ना। शरीर तो बनता है, बिगड़ता है। जैसे कि हम पुराने वस्त्र को छोड़ देते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ही जीव एक शरीर छोड़ देता है, दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। ये क्रम अनादिकाल से चला है। जैन परंपरा में एक इलायची कुमार हुए हैं, या इलायची कुमार की आता है, और एक जम्मू कुमार जम्मू कुमार की 8 लड़कियों के साथ में एक साथ शादी। सब वो श्रेष्ठी का पुत्र था, सेठ का पुत्र था। तो कई मतलब सेठ लोग अपनी पुत्रियों का विवाह